तो ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोस्त स्वागत है। मैं आपका प्यारा दोस्त प्रेम नारायण शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम लोग अभी जानते ही होंगे कि पीपीएफ नाम सुनते हैं। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक बचत योजना है, जिसे 1968 में वित्त मंत्रालय ने नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा पेश किया गया था। पीपीएफ खाते पर ब्याज भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इसे हर तिमाही निर्धारित किया जाता है। यह सेक्शन 80C के तहत कर मुक्त भी है। वर्तमान में 1 अप्रैल से 30 जून के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.1% तय की गई है। जनवरी मार्च में यह 7.9% थी। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पीपीएफ खाते में मूलधन और ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक खाते में योगदान कर मुक्त है और पीपीएफ खाते पर ब्याज भी कर मुक्त है। पीपीएफ खाते के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही घोषित की जाती है। पीपीएफ रिटर्न उस अवधि में कई बैंकों में एफडी दरों से अधिक है। पीपीएफ खाता कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकतम उम्र कोई प्रतिबंध नहीं है। पोस्ट ऑफिस और सभी सरकारी व प्रमुख बैंकों की शाखाओं में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। सरकारी बचत योजना होने से निवेश सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अभिभावक के संरक्षण में बच्चों का खाता भी खुलवाया जा सकता है। 10 साल से बड़ा बच्चा खुद से स्वतंत्र रूप से खुलवा सकता है। यह खाता कम से कम 500 रुपये शुरुआती जमा के साथ खुल सकता है तथा हर साल इस खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करने की ही अनिवार्यता है और अन्यथा 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है और हर साल अधिकतम 12 बार तक पैसा जमा करने की छूट है, जो अपनी सुविधानुसार कभी भी कम या ज़्यादा जमा कर सकते हैं। इस खाते में नेफ्ट या आरटीजीएस या नेट बैंकिंग से भी पैसे जमा करने की सुविधा प्राप्त है। पीपीएफ खाते की जमा राशि, ब्याज और निकासी तीनों पर टैक्स की छूट है। 5 साल बाद आंशिक निकासी रकम भी पूरी तरह टैक्स छूट है। पीपीएफ खाते में जमा राशि पर अच्छी ब्याज दर मिलती है। पोस्ट ऑफिस और बैंकों में हर जगह एक समान ब्याज दर दिया जाता है। पीपीएफ खाते के तीसरे साल से जमा राशि के बदले लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। खाते खुलने के बाद 5 साल बाद इमरजेंसी में खाता बंद करने की भी सुविधा है। पीपीएफ खाते के 15 साल पूरे होने पर ब्याज सहित पूरी राशि दी जाती है। खाते की मैच्योरिटी के बाद भी इसकी अवधि अगले 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ खाते में नॉमिनी बनाने की भी सुविधा है और इसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार पड़े तो इसमें नज़दीक पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में भी इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पीपीएफ खाता के लिए कौन कौन पात्र है। कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के निवासी है वह पीपीएफ खाता खोल सकता है। पीपीएफ खाते का माता पिता द्वारा अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी खोला जा सकता है। एनआरआई पीपीएफ खाते नहीं खोल सकते हैं। हालांकि एक निवासी भारतीय जो पीपीएफ खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, वह खाता परिपक्वता तक जारी रख सकता है। संयुक्त खाते और कई खाते खोलने की अनुमति नहीं है। पीपीएफ खाते पर ब्याज। पीपीएफ एक निश्चित आय निवेश है। पीपीएफ खाते पर ब्याज दर हर तिमाही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। पीपीएफ हर ब्याज की गणना महीने के 5वें दिन की समाप्ति हर महीने के आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। वर्तमान में पीपीएफ ब्याज दर 7.9% है और जो लॉकडाउन के जब हो गया है तो इस समय ब्याज दर 7.1% है। पीपीएफ खाता खोलने के उस वित्तीय वर्ष से अगले 15 वर्ष की समाप्ति के बाद परिपक्व होता है जिस वर्ष यह खाता खोला गया था। उदाहरण के लिए अगर पीपीएफ खाता 1 फरवरी 2005 को खोला गया था तो यह 31 मार्च 2020 को यानी 31 मार्च 2005 से 15 साल तक यह परिपक्व रहेगा। परिपक्वता पर आप पीपीएफ खाते को 5 साल के लिए ब्लॉक में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। आप इसके नामांकन के नियम क्या है? पीपीएफ खाते में नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के प्रतिशत शेयर को भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। कोई भी यानी माता पिता, पति या पत्नी, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि नामांकित हो सकते हैं। पीपीएफ खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए फॉर्म ई का उपयोग किया जा सकता है। पीपीएफ खाते के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय नामांकन किया जा सकता है। नामांकन में परिवर्तन रद्द या परिवर्तन फॉर्म एफ के माध्यम से किया जा सकता है। पीपीएफ खाते में योगदान प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत एक्सेम्प्टेड है। अर्जित ब्याज पर छूट दी जाती है। परिपक्वता को भी कर से छूट दी जाती है। पीपीएफ खाते पर अर्जित ब्याज का आयकर रिटर्न पर उल्लेख करना होता है।
पीपीएफ खाता किसी भी आदेश या सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के तहत किसी भी ऋण या देयता के लिए किसी भी अदालत के निर्णय के तहत संलग्न नहीं किया जा सकता। यह आयकर विभाग सहित सभी लेनदारों के खिलाफ खाता धारकों की सुरक्षा करता है। पीपीएफ खाते पर लोन। अब बात करते हैं पीपीएफ खाते के लोन पर। तो पीपीएफ खाते पर लोन प्राप्त करने की सुविधा खाता खोलने के 6वें वित्तीय वर्ष तक 3वें वित्तीय वर्ष से उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय लोन प्राप्त किया जा सकता है जिससे खाता खोला गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें खाता खोला गया था। उदाहरण के लिए पीपीएफ खाता 1 फरवरी 2014 में खोला जाता है, जो वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें खाता खोला गया था 31 मार्च 2014, जब तब लोन 1 अप्रैल 2015 से लिया जा सकता है और लोन खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत से अगले 5 साल यानी 31 मार्च तक प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के लोन की अधिकतम सीमा 3 साल तक होती है। पीपीएफ खातों पर लोन की अधिकतम राशि पिछले वित्त के वर्ष के शेष राशि का 25% है, जिस वर्ष लोन के लिए आवेदन किया गया था। उदाहरण के लिए यदि निवेशक अप्रैल 2014 में लोन लेना चाहता है तो अधिकतम लोन जो प्राप्त किया जा सकता है वह 31 मार्च 2013 को शेष राशि का 25% होगा। पीपीएफ खाते के बदले लोन लेने के लिए फॉर्म डी जमा करना आवश्यक होता है। पीपीएफ खाते के बदले दिए गए लोन पर देय ब्याज दर पीपीएफ खाते पर तत्कालीन ब्याज दर से 2% अधिक लगता है। निष्क्रिय खाते को पुनः चालू करने के लिए यदि पीपीएफ खाते में 500 रुपये न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। खाता चालू रखने के लिए एक आवेदन पोस्ट ऑफिस बैंक शाखा से जमा करना होता है और 50 रुपये वार्षिक उसका अर्थदंड लगता है और खाता निष्क्रिय होने के बाद भी अगले सभी वर्षों में 500 रुपये न्यूनतम राशि भुगतान करना होता है। पीपीएफ की आंशिक निकासी। जिस वर्ष खाता खोला गया है उसके 5 वर्ष की समाप्ति के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि 1 जनवरी 2014 को खाता खोला गया था तो वित्तीय वर्ष 2021 को 21-22 को निकासी की जा सकती है। प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है और प्रति वित्तीय वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चालू वर्ष से पहले और वित्तीय वर्ष अंत तक खाते की शेष राशि में 50% और चालू वर्ष से पहले और चौथे वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते का शेष राशि का 50% है। पीपीएफ खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म सी किया जाना आवश्यक होता है। पीपीएफ खाते को समय पूर्व बंद करने की स्थिति में खाता खोलने के 5 वर्षों के भीतर अगर पीपीएफ खाते के प्री मैच्योर क्लोजर करने की अनुमति नहीं है तो उसके बाद इसे केवल विशिष्ट आधारों पर ही बंद किया जा सकता है, जैसे खाता धारक पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता पिता गंभीर बीमारों में जान खतरा होने पर इन आधारों का सबूत करने के लिए आपके पास जरूरी चिकित्सीय डॉक्यूमेंट होना चाहिए। खाता धारक के होने की मृत्यु होने पर, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती तो क्या? तो अगर इसमें खाता धारक की मृत्यु हो जाने तो पीपीएफ खाते में नामांकित या जो नॉमिनी होता है पीपीएफ खाता के आय पर दावा किया जा सकता है। दावेदारों को इसके साथ फॉर्म सी, फॉर्म जी और एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसमें खाता संख्या और नामांकित विवरण आदि जैसे दावे संबंधित जानकारी हो। पीपीएफ की मैच्योरिटी वित्तीय वर्ष के अंत से अगले 15 वर्ष की अवधि के बाद मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी के समय खाताधारक के पास निम्न विकल्प होता है। परिपक्वता की राशि की निकासी। अगर खाताधारक पीपीएफ राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को वापस ले सकता है तो संपूर्ण परिपक्वता आयकर से मुक्त है। योगदान के साथ पीपीएफ का विस्तार। अगर एक ग्राहक एक बार में 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ अनिश्चित काल में बढ़ा सकता है तो खाताधारक को फॉर्म एच आगे जमा करके आगे के योगदान के साथ खाते का विस्तार करने के आवेदन देना होगा। जब खाता योगदान के साथ विस्तारित हो जाता है तो खाते के विस्तार की तारीख तक शेष राशि का अधिकतम 60% निकाला जा सकता है। यह राशि एक बार में निकाली जा सकती है, फिर कई वर्षों में निकाली जा सकती है। एक वर्ष में अधिकतम एक बार ही निकाली जा सकती है। अब होने वाले फॉर्म, अब जैसे जिस प्रकार लिखा है कि पीपीएफ फॉर्म ए अकाउंटिंग ओपन, फिर बी का मतलब कंट्रीब्यूशन, सी का मतलब पार्शियल विड्रॉल, डी का मतलब लोन, ई का नॉमिनेशन, एफ का मतलब चेंज ऑफ नॉमिनेशन, जी का मतलब क्लेम, एच का मतलब एक्सटेंशन मतलब विस्तार। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जान गए कि पीपीएफ क्या होता है। आप लोग इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपका प्यारा दोस्त प्रेमनाथ शुक्ला और ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को सब्सक्राइब कराइए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।